गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका अपने नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं होप करती हूँ कि आप अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे मेरी तरह। और आज फिर से मैं बनी हुई शक्तिमान, क्योंकि मेरा शावर हो गया है डन। और शावर लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। सो अब मुझे जाना है किचन की ओर और किचन में बनाने मुझे फटाफट से रोटियाँ और करना है टिफ़िन पैक। तो चलो चलते हैं किचन की ओर। तो गाइज़ मैं अभी जा रही हूँ किचन की ओर, बट आज मुझे किचन में जाते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं शावर तो ले चुकी हूँ बट मेरा खाना बनाने का जो प्रोसीजर है वो अभी तक बाकी पड़ा है। सो अब मुझे फटाफट से सारा काम करना पड़ेगा और करके मैं फटाफट से करती हूँ अपना लंच बॉक्स पैक और उसके बाद करती हूँ ब्रेकफास्ट। मुझे बनानी है ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रोटियाँ, इसीलिए मैंने रोटी बना ली है और साथ के साथ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। फटाफट से रोटी और सब्ज़ी बना के फिर मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। उसके बाद मुझे बनानी है चाय और फिर मुझे चाय पी के फिर निकलना है ऑफिस के लिए। और अब मैं कर रही हूँ फटाफट से अपना टिफ़िन पैक। आज मैंने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, गोभी और मटर की सब्ज़ी, और मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो चुकी है। इसलिए मुझे अब फटाफट से अपना टिफ़िन पैक करके और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। मेरा रूम भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है तो मुझे उसको भी सेट करना है, इसलिए मैंने अपना टिफ़िन तो पैक कर लिया है। एंड नाउ देखिए गाइस, मेरा लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। अब मुझे करना है फटाफट से ब्रेकफास्ट। उसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा सवेरा होता ही नहीं। चाय इज़ मस्ट। सो सबसे पहले मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद बनाऊंगी चाय। और मैंने चढ़ा दी अपनी चाय। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी चाय पत्ती, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और उसके बाद डालती हूँ अदरक। गिर जा भाई, नहीं गिरेगा। और उसके बाद डालती हूँ चीनी एंड थोड़ा सा गुड़ भी। ये मेरा पेय पदार्थ हो रहा है तैयार, तब तक मैं अपने खाद्य पदार्थ को खा लेती हूँ जाके। ये है मेरा वो खाद्य पदार्थ। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी चाय चल रही है गैस पे और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी चाय बाहर निकल जाए। अगर बाहर निकल गई फिर मुझे पूरा गैस, पूरी स्लेव सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करके और फिर जाती हूँ अपनी चाय को संभालने। और मेरी चाय निकल ना जाए इस चक्कर में मैंने आज ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी जल्दी से कर लिया है, वरना मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे खाती हूँ। बट आज चाय जो चढ़ाई हुई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट निपटा के फिर चली जाऊँ किचन में, वरना मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए मेरी चाय भी हो चुकी है रेडी। और सर्दी और चाय का यही कॉम्बिनेशन है। हाय रे मेरी चाय, चाय के बिना सर्दी में कुछ भी नहीं है भैया। फटाफट से अपनी चाय को फिनिश करके मैं लग गई हूँ अपने हेयर्स को कॉम्ब करने में। और लड़कियों के हेयर्स का तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है कॉम्ब करने में, इसलिए मैंने फटाफट से अपने बालों को बनाया, उनको कर लिया है मैंने टाई। और मैं हो चुकी हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और मेरे फ्रेंड का कॉल भी आ चुका है। मैं जा रही हूँ ऑफिस गाइस। और पंचकुला की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे हर घर के आगे आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे और चारों तरफ ग्रीनरी ही दिखाई देगी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे ऑफिस, और ऑफिस जाते ही हम कर रहे हैं लिफ्ट का वेट, कब लिफ्ट आए और कब हम ऊपर जाए। और तब भी ऊपर जाते ही मैंने सबसे पहले आज करा कैलेंडर को देखा कि कब कब छुट्टियाँ और कब मैं घर जाऊँगी, क्योंकि घर जा रही की मैं कर रही थी प्लानिंग। सो छुट्टियाँ पड़ रही है मार्च में, तो मैं घर जाऊँगी मार्च में होली पे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास कैलेंडर को टांगने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने फटाफट से 2 चुंबक चुराए और मैं लगे अपने कैलेंडर को टांगने के लिए। अब देखिए गाइज, मैं इसको अलग अलग से अच्छे से चिपका देती हूँ ताकि मेरा कैलेंडर बार बार गिरे ना, वरना ये गिर जाता तो मुझे ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने चुरा के आज ये काम बहुत ही अच्छा कर दिया। और हमारे ऑफिस में चल रहा था अभी सफाई अभियान, अभी तक सफाई कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी हम ऑफिस पहुँच चुके थे। और अब मैं लगी हूँ अपने काम पे। पहले में इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं मिलता था, बट अभी कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। पहले हम मोस्टली कंप्यूटर पे काम करते थे। और ये देखिए गाइस, आज मेरी टेबल का इतना अच्छा हाल हो रखा है ना कि देख के मज़े आ रहे हैं भाई, बंदे ने कितना सारा काम किया है। अब हो गया मेरे ओन में टिफ़िन रखने का टाइम। सो मैं चली गई ओन की तरफ। फिर मैंने सारे टिफ़िन फटाफट से शिफ्ट करे ओन के अंदर। और यहाँ पे खड़े होने में भी बहुत मज़ा आता है गाइस, क्योंकि ये ओन की जो गरम गरम सी हवा लगती है ना सर्दियों में, ये भी मज़ेदार होती है। अब मैंने अपने बोतल के कल के पानी को इसमें गिराया और भर लिया अपनी बोतल। और अब काम कर कर के मेरी गर्दन में हो गया है दर्द, बट क्या करें, काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। और मैं काम करते करते बहुत बोर भी हो चुकी थी, बट नो प्रॉब्लम। अब हो गया है हमारा लंच टाइम, और लंच करके हम सब आज निकल दिए हैं पार्क की ओर। पार्क में भी
धूप है, साथ में मौसम भी अच्छा हो रखा है, इसलिए मैं और मेरी मित्र मंडली हम जा रहे हैं पार्क में। और ये स्वास्थ्य महानिदेशालय को पार करते हुए हम पहुंचे अपनी मंजिल की ओर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्क में, और पार्क का ये अजीबोगरीब रास्ता पार करते हुए मेरी फ्रेंड्स पहुंच चुकी हैं अंदर, और अब मुझे भी अंदर जाना था, इसलिए मैं भी फटाफट से अंदर जा रही हूँ। अंदर जाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का दृश्य, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और धूप भी आज बहुत ही प्यारी खिली हुई है, जो कि देखने में बहुत मस्त लग रही है। बट ज़्यादा देर हम धूप में बैठ नहीं सकते, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आजकल। और ये हैं हमारे अलग अलग तरह के कटे हुए पेड़ पौधे, जिनकी कटिंग बहुत ही मस्त तरीके से करी गई है, जो दिखने में भी बहुत प्यारे और बहुत मस्त लग रहे हैं। अब मैं आपको और भी अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगी पार्क में, जो कि बहुत ही मस्त है। और ये देखिए गाइज, ये है एक मंदिर रूपी बैठने का स्थान। ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, और देखने में ये लग रहा है कि ये है मंदिर। और ये देखिए गाइज, ये हैं अलग अलग टाइप के कटे हुए पेड़ पौधे, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। इसे देख के तो बिल्कुल मुझे आइसक्रीम की याद आ गई, और आइसक्रीम खाने का मन कर गया, क्योंकि आइसक्रीम की शेप में कटा हुआ है ना। ये देखिए गाइस, ये है डायनासोर की शेप में कटा हुआ, जो कि दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और भी आगे आपको दिखाती हूँ मैं। और ये मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा किस शेप में कटा हुआ है, बट जो भी है दिखने में बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, ये है बिल्कुल ऊंट की शेप का। ये भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पता नहीं कैसे बनाए होंगे किसी ने, बनाने वाले ने, इतने अलग अलग शेप में, बट बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं, मुझे तो नहीं पता गाइस। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, पर ये भी जैसे आदिवासी से नहीं होते, वैसा कुछ लग रहा है इनको देख के। ये देखिए गाइस, ये पता नहीं क्या था। आई थिंक ये था पहले स्विमिंग पूल। इसके बीच में उधर साइड जाने के लिए लगी हुई है सीढ़ियाँ, और ये ब्रिज भी बना हुआ है छोटा सा, बट इसमें अब पानी नहीं है, ये सूखा पड़ा हुआ है। शायद इसमें गर्मी में पानी भरा जाएगा, बट फिलहाल इसमें पानी नहीं है। और यहाँ पर है एक बहुत ही बड़ा सा पीपल का पेड़। ये देखिए गाइस, ये है यहाँ का सबसे शांत और सबसे सुनसान एरिया। अगर यहाँ पे बैठे ना तो बैठ के मज़े ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। देखिए कितना सुनसान और कितना शांत लग रहा है। आपको इतना सब कुछ दिखाने के बाद अब मैंने भी कर लिया वॉकिंग। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस की तरफ। शायद ऑफिस का टाइम भी हो गया, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। मेरे चेहरे पे छाई हुई ये बोरिंगनेस देख के आप भी बोर हो गए होंगे ना, बट मैं बहुत सच्ची में बहुत बोर हो गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बैठती है दूसरी साइड, मैं बैठती हूँ दूसरी साइड। एंड फाइनली मेरा घर जाने का टाइम हो गया, और मैं इस टाइम को देख के बहुत 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 ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं फटाफट से कर रही हूँ अपना सामान पैक करने के बाद मुझे निकलना है घर की ओर। इसीलिए अब मैं जाऊँगी अपने घर, और घर जाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। ये लगता है जैसे स्कूल से घर जाते थे ना, कितना मज़ा आता था, बस वही फीलिंग आ रही है। एंड अब मैं हंसते खेलते निकल रही हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है ओवर। ये मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही जाती है, इस बात का आपको पता ही है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर वाली गली में, जिस गली को देख के मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। एंड फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी मंजिल की तरफ। ये है मेरी मंजिल, ये है मेरा प्यारा सा घर, जहाँ पे मैं रहती हूँ। वैसे ये मेरा घर नहीं है, पीजी है, घर तो मेरा कहीं और ही है। एंड अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। फ्रेश होके आज मैं करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए सर दर्द को मिटाने के लिए मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। लेटने के बाद आपको फिर मिलती हूँ थोड़े से छोटे से एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने टेबलेट भी नहीं ली है, बट चाय ज़रूर पीऊँगी। तो गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ, और आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।